माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या मतलब है इस टॉपिक का, उसको गौर से सुनिएगा, कॉपी पेंसिल उठा ले। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, दैट इज बिल्ड योर सेल्फ, बिल्ड योर 2027। 2027 में भी आप कहेंगे भाई अभी तो मिड है 2026 का, और दिसंबर में मुझे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि पूरा साल हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा दिल ही नहीं चाहता था, हम चाहते भी थे तो हमने कुछ किया नहीं। तो देखें, अभी हमारे पास 6 महीने बल्कि 6.5 महीने हैं, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का टाइम है। और इन 6 महीनों में हमने अपने 2026 को पहले से ही बिल्ड करना शुरू कर देना है। कॉपी पेंसिल उठाए एंड स्टार्ट राइटिंग। चैप्टर नंबर 1, ब्यूटी एंड फेमिनिन केयर। उसमें सबसे पहले आता है जो ब्रशेस आप अपने फेस पे लगाते हैं मेकअप करने के लिए एवरी वीक। अगर एवरी वीक नहीं धो सकते तो उनको 2 हफ्ते में एक दफा जरूर धो लें, क्योंकि वो इतना ज्यादा जर्म्स को कलेक्ट करते हैं। एंड एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज दूसरों के साथ मत शेयर किया करें, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने पास रखा करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रशेस जो डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं, स्पंजेस, उनको वॉश करके रखा करें। हर हफ्ते एक दिन अलार्म लगा लें अपने फोन पे कि फर्ज कर लें मंडे मॉर्निंग आपने कोई काम नहीं करना होता, कहीं नहीं जाना होता, मंडे मॉर्निंग का अलार्म लगाएं कि इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। और देखिए सनी है, जल्दी से अपने ब्रशेस धोए, धूप में रखिए, सुखाए, एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर एक चीज, थ्रो अवे ऑल द एक्सपायर्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इतने सामानों को संभाल के हम बैठे हुए होते हैं, इतनी बहुत सारी चीजें हमने संभाल के रखी हुई होती हैं, और वो सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ड्रेसिंग भरा हुआ है, सामानों से भरा हुआ है, और उसमें एक्सपायर्ड चीजों का ढेर लगा हुआ है। नो, डोंट कीप एनी ऑफ योर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स। देखो एक्सपायर्ड है, फेंक दे, किसी को भी ना दे कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट किसी को मत दें, उसके फेस पे दाने निकल सकते हैं, रिएक्ट कर सकता है। थ्रो देम अवे। उसके बाद है डीप कंडीशन योर हेयर एवरी वीक, क्योंकि आपके बाल आपकी तवज्जो मांगते हैं। अगर आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, आपके बाल आहिस्ते आहिस्ते मुरझाने शुरू हो जाएंगे, डेड होना शुरू हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। नो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका तरीका बताऊं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल शेयर दैट वेरी सून ऑन माई ब्यूटी चैनल। ब्यूटी चैनल के बारे में अगर आप नहीं चाहते तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि आई विल बी वेरी एक्टिव ओवर देयर। फिर है अपने नेल्स को प्लीज साफ रखें, केयर करें। अगर आपके नेल्स लंबे भी हैं, आपको उसको शौक है लंबे रखने का, तो प्लीज उनकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, उनको बाकायदा फाइल करें। आई डोंट फाइल माई नेल्स, आप देख सकते हैं मुझे फाइल करने की इतनी नीड नहीं पड़ती। कभी कभी मैं फाइल करती हूँ अगर क्रैप पड़ जाती है, मुझे लगता है कि ये टूट रहा है यहाँ से, अदरवाइज मैं फाइल नहीं करती। लेकिन बहुत से लोगों को नीड होती है कि उनके अगर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने नेल्स को फाइल करें, साफ रखें। अगर नेल पॉलिश लगानी है तो प्यारी सी नेल पॉलिश लगाएं। हैंड्स सबसे पहले, जब आप किसी से बात करते हो ना, आपकी नजर उनके हाथों पे जाती है, तो अपने हाथों का ख्याल रखिए। उसके साथ सबसे पहले अपने नेल्स का ख्याल रखिए, उनकी सफाई का ख्याल रखिए, उनकी हाइजीन का ख्याल रखिए। फिर है सिग्नेचर परफ्यूम। मेरा परफ्यूम की जितने भी रेंज है, जितने भी परफ्यूम मेरे पास हैं, आई लव फ्लोरल एंड वनीला वाली जो है ना फ्रेग्रेंसेस। तो मुझे मेरे पास सारे परफ्यूम जो है ना, जो वो सब के सब फ्लोरल होते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक बड़ी पोलाइट सी, सॉफ्ट सी होती है। सो वो मैं अपना बता रही हूँ। आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली आपको जो परफ्यूम सूट करता है, सिग्नेचर परफ्यूम की आप अपना एक रूटीन बना लें कि जी मैंने ये परफ्यूम लगाना है, या ये वाला मैंने मिस्ट लगाना है, या ये वाला मैंने बॉडी स्प्रे लगाना है। सो वो एक ही तरह का होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। आपको अजीब सी स्मेल इधर से एक, इधर से एक नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि परफ्यूम्स किस जगह पे लगाते हैं, यहाँ पर, ताकि उसकी अरोमा, मतलब खुशबू, नॉट अरोमा, उसका फ्रेग्रेंस जो है वो बार बार निकलता रहे। क्योंकि वो आप जब अपनी रग के करीब लगाते हैं ना, जहाँ पर आपकी रगें होती हैं, तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, खुशबू लॉन्ग लास्ट करती है। और ऐसे परफ्यूम्स ने एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे परफ्यूम्स लें जो कि यू कैन से के लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जो सस्ते परफ्यूम्स होते हैं वो कुछ अरसे, कुछ ही घंटों के बाद उनका जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो फ्रेग्रेंस उसका खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि अच्छे परफ्यूम ले, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। फिर ऐसा मेकअप करना सीखें जो आपके
फीचर्स को इनहेंस करें, ठीक है, जो जिसमें आपका फेस प्यारा लगे, जो आपको सूट करे। किसी और को कॉपी करने से बहुत बेहतर है अपने फेस पे खुद ही मेकअप करके देखें कि हाँ जी मुझे ये आईलाइनर अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ये कलर का मेकअप मेरे आंखों पे अच्छा लगता है, कौन सी चीक्स पे मुझे कौन से कलर का ब्लश लगाना चाहिए, कौन सी लिपस्टिक मुझे सूट करती है। अपना एक स्टाइल खुद बनाएं जो कि आपको सूट करे, लेकिन सीखें, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है लर्न योर डेली वार्डरोब बेसिक्स। आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिग्नेचर क्लोथिंग स्टाइल क्या है, मुझे किस तरह के कपड़े सूट करते हैं, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहते हैं कि आप वेस्टर्न कपड़े पहने, गो फॉर इट, प्लीज डोंट लिसन टू द पीपल। लोगों का काम है बातें बनाना। अभी भी 10,000 नीचे, 10,000 तो नहीं, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो बड़े नेगेटिव होते हैं, नीचे कहिए आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मैं इधर से सुनती हूँ और इधर से बाहर निकाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज अच्छी लगेगी आई विल डू दैट। आपको नहीं पसंद, आप मत देखो। सेम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लोगों की बातों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब लगता है कि ये चीज मुझे सूट करती है, आपको जब लगता है कि ये कपड़े मुझे सूट करते हैं, ये कलर मुझे सूट करता है, मेरे तो सीरियसली अगर इस तरह के 1-2 कमेंट्स आते हैं तो 10 वो कमेंट्स भी आते हैं कि आप पे ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, आपको पहनना चाहिए। मैं व्हाइट के लिए बड़ा डरती थी कि व्हाइट कलर ना ऐसे पता नहीं मुझे सूट करेगा ही नहीं। मैंने जब व्हाइट पहना है, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों ने दिए कि अब मेरा दिल चाहता है कि मैं व्हाइट बनाऊं, और मेरे पास बहुत सारे व्हाइट कलर के ड्रेसेस हैं। सो नेगेटिव लोगों को सुनने से बेहतर है अपने दिल की माने। आप जो पहनना चाहती हैं, जो आपका दिल चाहता है, जो आपको लगता है आपको सूट करता है, वो फॉर इट। फिर है टेक केयर ऑफ योर हैंड्स एंड फीट, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सीरियसली सॉरी, मुझे थोड़ा सा गर्मी फील हो रही थी, मैंने कहा उठा लूं। बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत वो तैयार होंगे बट उनके हाथ इधर से सारे मतलब नेल से टूटे फूटे, नेल पॉलिश आदि लगी नहीं लगी हुई, पैरों के नीचे इतने बड़े बड़े क्रैक्स। प्लीज अपने हाथों और पैरों का ख्याल रखिए, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट ऑफ योर बॉडी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पैरों को हफ्ते में एक दफा मतलब शैम्पू वाले पानी में डिप करके उसके बाद अच्छे से साफ करके क्रीम लगा के जराबे पहन लें। रात को अच्छी सी क्रीम लगाएं, सुबह के टाइम अच्छी सी क्रीम लगाएं, हर वजू के बाद अपने हाथों पैरों पे अच्छी सी क्रीम लगाएं। आपके हाथ पैर प्यारे लगेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। प्लीज डोंट इग्नोर योर हैंड्स एंड फीट। फिर एक चीज, वॉश योर पिलो केसेस ट्वाइस अ वीक, बिकॉज पिलो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फेस उसके ऊपर सारी रात होता है, आपके फेस में से सीबम निकलता है, वो उसके ऊपर आ जाता है, वो जम्स आ जाते हैं। सो अपने पिलो केसेस को हर हफ्ते चेंज करके उसको वॉश कर लिया करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अपने पिलो केसेस के ऊपर जो है वो मतलब जो वाटर प्रूफ वाले पिलो कवर्स होते हैं वो मेरे पास हैं। मैं वो हमेशा अपने बेड पे अपनी पिलोज पे लगाती हूँ ताकि सीबम वगैरह वो नीचे ट्रांसफर ना हो तकिए पे, तकिया भी साफ सुथरा रहे। एंड वो उसको उतारा, आपने वॉश किया और दोबारा पिलोज पे चढ़ा दिया, आपके पिलोज जो है वो गुड टू गो हैं। अगर मेरे कभी व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने हमेशा दिखाया है कि मैं पिल्लो के ऊपर भी एक केस चढ़ाती हूँ जो कि वाटर प्रूफ होता है, और उसके ऊपर मैं केस मतलब पिलो कवर चढ़ाती हूँ ताकि जो सीबम होता है वो डायरेक्ट मेरे पिलो के ऊपर ना लगे। सो इस चीजों का बहुत ख्याल रखिए। फिर है फाइंड अ हेयर स्टाइल व्हिच सूट्स यू। अपनी तस्वीर लें, चैट जीपीटी को दें और उसको बोलेंगे मेरे बालों का स्टाइल बताओ। वो आपको डिफरेंट हेयर स्टाइल बताएगा, डिफरेंट हेयर कट्स बताएगा, डिफरेंट कलर्स बताएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा हाँ ये हेयर स्टाइल मुझे सूट कर रहा है, ये लंबे बाल मुझे सूट कर रहे हैं, छोटे बाल सूट कर रहे हैं, कौन सा हेयर कलर मुझे सूट कर रहा है, किस तरह से मांग मैंने निकालनी है, बीच से निकालनी है, साइड से निकालनी है। आपको कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चैट जीपीटी को अपनी पिक्चर दें, उसको बताएं चलो जी अब मुझे बताओ कि कौन सा हेयर स्टाइल मुझे सूट करता है। आप खुद देखिए, आपको अच्छा लगेगा, गो फॉर दैट हेयर स्टाइल। इन 6 महीनों में अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना है आपने। चैप्टर नंबर 2, फिजिकल ग्लो अप एंड हेल्थ में सबसे पहली चीज आती है ड्रिंक वाटर। पानी ज्यादा से ज्यादा जितना आप पी सकते हैं आपने पीना है इस गर्मियों में, और इसके अलावा भी पूरा साल कम से कम 2 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 लीटर, विच इज बेस्ट फॉर योर हेल्थ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने पानी एक बॉटल ले लें, उसमें देखें कि कितना ml पानी आता है। मेरा टम्बलर है, टम्बलर में तकरीबन 1200 ml पानी आता है, और अगर मैं दिन के 2.5 भी खत्म कर लूँ, 3 भी खत्म कर लूँ तो 2 लीटर को क्रॉस कर जाता है। सो पानी पीना इज मस्ट।
नंबर 2 पे आता है 10K स्टेप्स। यस, 10K स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये नहीं कि आपने वेट लॉस करना है, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप 10,000 स्टेप्स डेली चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी घड़ी पहनी हुई है। आई वॉक 10K स्टेप्स मिनिमम एवरी डे, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं। सो ये मत सोचें कि मैं नहीं कर पाऊंगी। पहले स्टार्ट करें 6,000 स्टेप से, फिर आहिस्ता आहिस्ता 7,000 पे आए, फिर 8,000, फिर 9,000 एंड देन 10,000 स्टेप बड़े आराम से जाएंगे। उसके बाद फिर आप बड़े आराम से आगे तक जा सकते हैं। सो 10K स्टेप्स एवरी डे इज मस्ट। फिर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकती, जो जिम जा सकती हैं, गो जॉइन द जिम। अगर आप जिम नहीं जा सकती, कोई मुश्किल बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने जिम ही जाना है। आप अपने घर में डंबल्स लें और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। मेरे घर के पास का जो है जिम, वो पिछले 5 महीने से उसमें रेनोवेशन चल रही है, इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पा रही और दूर मैं जाना नहीं चाहती। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास डंबल्स हैं। सुबह मैं अपना तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट का वर्कआउट करती हूँ एवरी डे, जो कि फुल बॉडी वर्कआउट होता है आहिस्ता से, क्योंकि अब घर में बैठे हैं, हमारे पास इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मैं मोस्टली उन खवातीन को केटर कर रही हूँ जो कि हाउसवाइफ्स हैं और उनके लिए बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं जा सकती। सो आपने क्या करना है, 2 डंबल लें, पहले स्टार्ट करें थोड़े लाइट वेट से और उसके बाद उसको बढ़ाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता करके, नॉट लाइक दूसरे तीसरे दिन। महीना उसको चलाएं, फिर उसके बाद देखिए कि आप इसमें कर सकती हैं, उसके बाद आगे जाएं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। सुबह के टाइम आप अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट करें, बट स्टार्ट करें। फिर एक चीज, रात को उसी एग्जैक्ट टाइम पे सोने की कोशिश करें। आप यकीन करें, आपको पहले लगेगा कि ये इरम क्या बोल रही है, उसी टाइम पे हम कैसे सो सकते हैं। जब आप ये तहैया कर लें कि मैंने आज रात को 10 बजे सोना है, 8 बजे के बाद मैंने अपने फोन को नहीं चेक करना और उसके बाद बच्चों को बेड पे लेके चले जाना है, वो सो जाएं और आप खुद भी सो जाएंगे। बिलीव मी, जब आप एग्जैक्ट टाइम पे सोना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। वो लेट आवर्स तक जागने वाला काम खत्म। सो ट्राई आज से स्टार्ट करना है कि एग्जैक्ट टाइम पे आपने सोना है। हाँ जी, उसके बाद आता है कि आपने एक सिंपल सी अपनी स्किन केयर की रूटीन रखनी है। देखिए बहुत से लोग नहीं कर सकते 10 स्टेप्स, 11 स्टेप्स, 9 स्टेप्स, 7 स्टेप्स। आप सिंपल एक काम करें, फेस वॉश करें, हफ्ते में 2 दफा फेस स्क्रब करें, अपना मॉइस्चराइजर लगाएं, एक सीरम लगाएं, दैट्स इट। ये आपकी सिंपल स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए मॉर्निंग की एंड नाइट की, जो कि बहुत जरूरी है। एटलीस्ट स्टार्ट करें। ये नहीं है कि वेट करती रहें, नो, नेवर वेट, डोंट गो फॉर परफेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। उसके बाद है, जब आपने ये एक रूटीन स्टार्ट कर दी, तो उसमें मॉर्निंग में एक चीज जरूर ऐड करें, दैट इज सनस्क्रीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम क्या करते हैं, हम सनस्क्रीन को बिल्कुल ऐसे समझते हैं फालतू चीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सनस्क्रीन आपको आपकी स्किन को रूखा और बेजान और बदतरी कौन सी चीजों से बचाता है। तो आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सनस्क्रीन, उसको नहीं भूलना। सुबह के टाइम आपने सनस्क्रीन जरूर लगानी है। फिर एक चीज, आपने मंथली अपनी एक पिक्चर लेनी है एंड उसको क्या करना है, हर महीने कंपेयर करना है कि जुलाई में अभी तक मुझ में क्या फर्क है। वो स्किन हो सकती है, आपके बाल हो सकते हैं, आपकी लुक्स हो सकती है, आपका वेट हो सकता है। हर महीने एक फोल्डर बनाएं अपने फोन के अंदर, उसमें लिखें माय मंथली प्रोग्रेस। हर महीने की एक तस्वीर लेके उसमें डालें एंड दिसंबर में देखें कि आप में कितना बड़ा चेंज आया है। Then it is very important, eat more proteins and vegetables. Vegetables क्या होता है कि बहुत से लोग, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं जब पहले जाती थी, मतलब जैसे आप समझे कि मैंने डोनर कबाब खाना था, तो मैं ना सिर्फ उसमें से चिकन, चावल और चिप्स खा लेती थी, सब्जियां बाद में छोड़ देती थी। अब सबसे पहले मैं वो सारी वेजिटेबल्स खाती हूँ, फिर मैं प्रोटीन्स खाती हूँ, उसके बाद मैं चावल और चिप्स की तरफ जाती हूँ, अगर मुझे फील होता है कि मुझे इनको खाना है, अदरवाइज मैं उनको छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो अनहेल्दी चीजें हैं। बेस्ट क्या होता है, पहले अपनी वेजिटेबल्स खाएं, अपने प्रोटीन्स खाएं। अगर उसके बाद भी आप चावल और चिप्स खा लेती हैं, तो आपका एक तो जो शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी, दूसरा ये कि वो आपकी हजम जल्दी होती है और वो आपको इतना ज्यादा मोटा नहीं करती, क्योंकि आपका सीक्वेंस बहुत जबरदस्त किस्म का है। अगर आप पहले चिप्स खा लेंगे, चावल खा लेंगे, उसके बाद प्रोटीन्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, वो उल्टा असर करता है। तो सीक्वेंस ऑफ फूड को ठीक करें, ज्यादा प्रोटीन्स लें, ज्यादा कार्ब्स मत लें, ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं। देन
improve your posture. When you are sitting, sit confidently. कॉन्फिडेंटली बैठना सीखें. जब भी आप कहीं जाएं, कहीं पर भी किसी से बात करें, अपना पोस्चर सही करके. ऐसे नहीं करें. तीसरी बात मैंने बहुत दफा बताई. ऐसे सही पोस्चर में when you are talking to someone, it shows your body language that you are a confident woman. This vlog is for all the women, housewives, working women, बच्चे छोटे, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, फॉर एवरीवन. तो अपने पोस्चर पे काम करना शुरू करें. अगर आपकी बेटी यूं करके खड़ी होती है, उसको मना करेंगे इस तरह मत करें. अभी से मना करेंगी, वो बिल्कुल सही रहेगी. सो अपने कंधे नहीं लटकाने, अपने गर्दन को नीचे नहीं करना. सेट प्रॉपरली लाइक अ कॉन्फिडेंट वुमेन. फिर है हेल्थ चेकअप्स, वेरी इंपॉर्टेंट. 6 महीने में अपने पूरे बॉडी का चेकअप करवाया करें. ब्लड टेस्ट लिया करें. अपने सारे चेक करें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. यू नो, मुझे पता तक नहीं था कि आई एम डायबिटिक. जब तक मेरे पास मशीन आई और मैंने चेक किया, इट वाज 470. इट्स अ बिग नंबर. तो अपने आप का ख्याल रखना आपका अपना काम है. अपनी बॉडी को चेकअप करें कि कितना मैंने जो है ना, मेरा शुगर किधर जा रही है, मेरा ब्लड किधर जा रहा है, मेरी जो है वो जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कैल्शियम कितना है मेरा, सारी चीज़ें. डॉक्टर को कहें सारे टेस्ट लिख के दें. एंड 6 महीने में एक दफ़ा अपनी हेल्थ पे ज़रूर स्पेंड करें. इतने महंगे महंगे जोड़े होते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि अपनी हेल्थ पे ज़रूर करें. बाद में बहुत बड़े डिजास्टर से बहुत बेहतर है कि आप पहले ही जानते हो कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है. थर्ड चैप्टर इज होम एंड क्लीनलीनेस. सबसे पहली चीज, मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग. सबसे पहले उठते ही बेड बना लें. बहुत 1000 दफा बता चुकी हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये अपने आप में ये आदत बिल्कुल डाल दें कि मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड बनाना है. डीप क्लीन एवरी संडे. एक कमरे को पकड़ लें. आपको लगता है कि अच्छा जी, संडे वाले दिन मेरे पास टाइम होता है, बच्चे मेरे हेल्प कर देते हैं, ये तो संडे का मैं आपको नाम बता रही हूँ ना. आप हफ्ते में कोई एक दिन रख लें अपनी कन्वीनियंस पे. डीप क्लीन करें कोई भी कमरा. डीप क्लीन मतलब डीप क्लीन. बेड शीट्स, पिलो केसेस, नीचे से बेड को अच्छे से साफ कर लें. देख लें कौन सी चीज आपके घर में पड़ी है और आप यूज नहीं कर रहे, उसको थ्रो अवे कर दें. तकिए, पर्दे, हर चीज डीप क्लीन. अगर यू फील कि आपके पर्दों को वॉश की नीड है, उनको ड्राई क्लीन करा लें. क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका घर, जब आप हर हफ्ते एक जगह को डीप क्लीन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके घर को जो सीजनल या स्प्रिंग क्लीनिंग होती है ना, जो आप मोस्टली लोग स्प्रिंग में करते हैं या रमजान से पहले करते हैं, ईदों से पहले करते हैं, इंडिया में आई थिंक दिवाली से पहले करते हैं, आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप हर हफ्ते जब एक जगह को डीप क्लीन करेंगे. डीक्लटर एवरी डे. ये तो मैं बता रही हूँ ना, 1 ड्रॉर एवरी वीक, गो फॉर एवरी डे. आई डू एवरी आवर. मैं देखती हूँ ये चीज नहीं इस्तेमाल हो रही, मैं फेंक देती हूँ, देने वाली दे देती हूँ. बस मुझे ये है कि मैंने नहीं रखना, जो मैंने नहीं रखना, जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, मैंने नहीं रखना. क्योंकि जब वो आप उसको देखते हो ना, आपके दिमाग में खप स्टार्ट हो जाता है कि इतना मैंने फजूल में क्यों रखा, और वो आपको कोई काम कर नहीं देता. डीप क्लीन, नॉट सॉरी, डीप क्लीन तो हो गया. डीक्लटर 1 ड्रॉर एवरी डे, और अगर एवरी डे नहीं कर सकते, एवरी वीक. फिर है अपने वार्डरोब को कैटेगराइज कर लें. एक खाना है, उसके अंदर रख लें अपने सारी ट्राउजर. क्योंकि मेरे पास जो ट्राउजर्स है ना, वो वाइट एंड स्किन कलर. 3 पीस सूट अलग रखें, अपनी ट्राउजर्स अलग रखें, अपनी शर्ट्स को अलग रखें, जो हैंग करने वाले हैं उनको अलग रखें. अपनी ड्रॉर्स के अंदर, मेरी ड्रॉर है, मतलब मैं बड़ा तरीके से रखती हूँ अपने अंडर गारमेंट्स, क्योंकि मुझे होता है कि आपने ऐसे ही नहीं फेंक देने. वॉश देम, ड्राई देम इन सन. कोई बात नहीं, दुपट्टा डाल दें उसके ऊपर. उसके बाद ऐसी अंदर कहीं पर भी मत करें, क्योंकि यू नो उसमें जम्स जो है वो इट्स नॉट हेल्दी. अगर आप अंदर उसको करेंगे, धूप में करें ताकि जम्स के लो. तो आपने अपनी एक ड्रॉर बना ली, जिसके अंदर आपने सारे अपने अंडरगारमेंट्स रखे. एक जगह पे अपनी सॉक्स रखनी, जो भी है उसको कैटेगराइज करें, ताकि जब आप अपनी वार्डरोब खोलें, आपको पता होना चाहिए कि आपके दुपट्टे किधर हैं, आपकी शर्ट्स किधर हैं, आपकी शलवारें किधर पड़ी हैं, आपकी ट्राउजर्स किधर पड़ी हैं. आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि आपकी किस कैटेगरी की चीज कहाँ रखी. फिर है अपनी वैनिटी को क्लीन रखें एंड मिनिमम रखें. जो एक्सपायर सामान है वो फेंक दें. बस इस तरह रखें ताकि आपको पता हो कि ये चीज मैंने इस्तेमाल करनी है, ये चीज मैंने इस्तेमाल कर रही, कोई यूज कर सकता है, और ये एक्सपायर्ड है, इसको फेंक दें. वैनिटी शुड बी वेरी क्लीन एंड आपकी बहुत क्लियरली आपको नजर आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें पड़ी हैं, ताकि जब आप तैयार हो रहे होते हो तो आपको पता हो कौन सी चीज किधर है. फिर है मेंटेन अ फ्रेश स्मेलिंग
होम। मैं अपने घर में जैसी क्लीनिंग हो जाती है मैं एयर फ्रेशनर्स ज़रूर यूज़ करती हूँ। मेरा DIY फैब्रिक फ्रेशनर है जिसको आप लगाओ, उसके अंदर फ्रेग्रेंस आती है। मैं अपने पर्दों पे, अपने सोफों पे, अपने बेड पे, अपने जहाँ पर मुझे लगता है कि वो फैब्रिक वाली चीज़ है उसके ऊपर स्प्रे करती हूँ, उसमें से खुशबू आती है। फिर मैं शाम को कैंडल्स ज़रूर लगाती हूँ, सुबह इवन नाश्ते के टाइम पे अपने सामने कैंडल्स लगाती हूँ फ्रेग्रेंस वाले। इसके अलावा डिफ्यूज़र्स हैं जो कि आपके घर को अच्छा स्मेल करने देते हैं, मतलब उसमें से प्यारी सी स्मेल आती है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑयल बर्नर्स हैं उसके ऊपर आप एसेंशियल ऑयल्स डालें, नीचे कैंडल लगाएं, इतनी प्यारी खुशबू आती है, आपका घर महकेगा, उसमें से स्मेल नहीं आएगी। सो ट्राई करें कि अपने घर को प्यारी सी एक खुशबू दें। इट कैन बी एनीथिंग बट गो फॉर इट प्लीज। फिर है अपने किचन एंड पेंट्री को ऑर्गेनाइज करें। मेरे घर में क्योंकि ऊपर कैबिनेट्स हैं, पेंट्री अलग से है नहीं, तो मेरे पास अगर एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है आई पुट इट इन अ बॉक्स, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है वो बॉक्स के अंदर हो। आजकल गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी मत लें, कोशिश करें वीकली ले लें। मैं वीकली अल्फते से मंगवा लेती हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने इस्तेमाल करी, आई ट्राई टू पुट दैम इन फ्रिज। आपके पास फ्रीज़र है उसको कन्वर्ट कर दे इनटू फ्रिज। अगर बहुत ज़्यादा उसमें आप फ्रीज़र वाली चीज़ें नहीं रखते, उसको फ्रिज वाले उसमें लाके उसमें अपनी सारी ग्रॉसरी रखें। उससे क्या होगा, आपकी ग्रॉसरी ताज़ी रहेगी, कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी आएगा मॉनसून और उसमें आपकी ग्रॉसरी की तैस मच जाएगी। तो कोशिश करें, जैसे अब मैं ये अभी आजकल में मैं अपना जो डीप फ्रीज़र है उसको ऑन कर लूँगी, उसको फ्रिज में कन्वर्ट कर दूँगी और मैं अपनी सारी ग्रॉसरी उसके अंदर सही कैटेगराइज करके रखूँगी ताकि वो ठंडी रहे। और ग्रॉसरी इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी ग्रॉसरी खराब हो, उसको आपने फ्रेश रखना है, तो उसको इस तरह से यूज करें। फिर है डोनेट कर दें वो सारे कपड़े जो आप नहीं यूज करती, गिव देम अवे। सीरियसली आप कभी ये नहीं सोचें कि जी मैंने किया है। ये बात मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जी ये कपड़ों में मैं फिट आऊंगी, और वो 2-2 3-3 साल लटके हुए थे। फिर मैंने कहा जब मुझे होना होगा मैं हो जाऊंगी, मैंने वो दे दिए, शुक्र है मैंने कभी नहीं रखे वो कपड़े। फिर उसके बाद अब ये है कि मैं हर सीजन में कपड़े दे देती हूँ। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने विंटर, अभी तो फिलहाल मैं गर्मियों में वो पहन रही हूँ जो मैंने पिछले साल पहने थे। ये भी मेरा पिछले साल का ड्रेस है। सारे कपड़े में जो ढीले हो गए, मैंने विंटर्स में सारे कपड़े दे दिए कि अगले साल मैं नहीं लेकर जाऊंगी। अभी क्योंकि मैं नए नए सारे सिलवा रही हूँ गर्मियों के, तो अगले साल के लिए मेरे पास होंगे। अभी मैं पूरी अपनी अलमारी नहीं खाली कर रही, बट जो कपड़े आपको लगता है कि मैं नहीं पहन रही या मैं इसमें फिट आ जाऊंगी 5 साल बाद, उसको दे दें। जब आप फिट आएंगी ना तो आप आराम से अपने लिए दोबारा कपड़े बना सकती हैं। सो आई हैव गिवन अवे ऑल माई विंटर क्लोथ्स जो मुझ पर ढीले थे, मैंने कोई नहीं रखा। और समर के एंड में आई विल गिव अवे ऑल द क्लोथ्स जो मुझे नहीं आते। मेरी जानने वाली है, उनको मेरे कपड़े बड़े आराम से आ जाते हैं। सो आई विल सेंड दोज क्लोथ्स टू हर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगले साल क्योंकि अगर ये कपड़े पड़े रहेंगे तो मैं खाती पीती रहूंगी और फिर मैं उनमें दोबारा से जो है ना फिट होने की दोबारा कोशिश करूंगी। मैंने नहीं करना। सो बेस्ट है अपने जो कपड़े आपको लगता है कि मैंने इस्तेमाल करी, गिव देम अवे। फिर है आप अपने घर का सिस्टम बनाएं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ अपने घर का क्लीनिंग सिस्टम शेयर करूं, प्लीज राइट इट डाउन, आई विल शेयर। क्लीनिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप अपने घर में क्लीनिंग सिस्टम बनाते हैं ना, तब आपका घर साफ रहता है, क्योंकि हर घर का सिस्टम डिफरेंट होता है। आपको क्लीनिंग करने के लिए पूरे घर को साफ करने की हर वक्त जरूरत नहीं होती। एक सिस्टम बनाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगी, आपका घर साफ रहेगा। सो वीकली जितना पूरे 7 दिन है उसको डिवाइड करें और किस तरह से सिस्टम बनाना है, write it down. I will share my system with you जो कि आपको हेल्प आउट करेगा। I'm having no maid, no tension these days, क्योंकि मेड्स मुझे बहुत तंग करती थी, टाइम पे नहीं आती थी। तो मुझे मेरा टाइम, टाइम इज मनी, यू कांट वेट फॉर अ मेड जो कि आपने सुबह सवेरे काम करना है और वो आए 11, 12, 1 बजे के करीब। सो नहीं, आई वॉज लाइक इट्स बेटर मैं खुद कर लूँ। आप मुझे देख सकते हैं, मैं कहीं से भी, आपको ऐसे नहीं लग रही होगी कि मेरा घर भी साफ नहीं, मैं खुद भी साफ नहीं हूँ। आई एम फ्रीक अबाउट क्लीनिंग माई सेल्फ एंड माई होम। सो उसके लिए मैं बेस्ट क्या करती हूँ कि मैंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। मैं हर जगह हर वक्त नहीं साफ करती, मैंने हर जगह को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। सो मेक अ सिस्टम, इफ यू कांट राइट इट डाउन, आई विल शेयर माइन। Then very important, your handbag and your car clutter free होना चाहिए।
यू नो एवरी वीक मैं अपना बैग खोलती हूँ, बाहर जो रसीदे वसीदे होती हैं जो मुझे रखनी होती हैं उनके मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, उनको मैं फेंक देती हूँ। विजिटिंग कार्ड, यू नो व्हेन यू गो आउट, आपने व्लॉग बनाना होता है, वैसे भी आप जाओ तो वो आपको कार्ड पकड़ा देते हैं। डोंट कीप एनीवन्स कार्ड इन योर वॉलेट। अपने वॉलेट को डिक्लटर करें, अपने बैग को डिक्लटर करें, अपनी गाड़ी को डिक्लटर करें। अपनी गाड़ी में देखें कि जी बहुत से लोग हर सामान फेंक देते हैं, सारा एक बैग अपनी गाड़ी में रखें, जब आप लोग निकलने लगे बच्चों को बोलो सारा कचरा इसके अंदर डालो और उसको उठा के फेंक दें। घर लेकर आए, गाड़ी में नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 4, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस एंड बाउंड्रीज। सबसे पहली चीज, जो लोग आपको इग्नोर करें, खुदा का वास्ता उनके पीछे भागना बंद कर दें। प्लीज प्लीज, इफ यू आर इन सम रिलेशनशिप, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर देम मोर देन एनीथिंग। उनको उनके पीछे भागेंगी उतना ही ख्वारूंगी। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, प्लीज डोंट रन आफ्टर पीपल, स्टॉप चेजिंग पीपल, कट देम ऑफ, नो कांटेक्ट में आ जाए। बेस्ट चीज है अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंटल पीस खराब ना हो। अनफॉलो ऑल दोज अकाउंट्स जो कि आपको सोशल मीडिया पे इनसिक्योर करते हैं। यू नो इट कैन बी एनीवन, एनी अकाउंट जो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, यू नो बेटर। आपके अकाउंट आपने किनको फॉलो किया हुआ है जो कि आपको इनसिक्योर करते हैं, अनफॉलो दें। डेली बेसिस पे एक एक को देखने के लिए ये अच्छा नहीं है, जिसको मैं कर देती हूँ। ये लोगों ने हजारों 5-5 हजार अकाउंट्स फॉलो किए हुए होते हैं, तो कितना दिमाग में हलचल मचती होगी ना। हर रोज के हिसाब से अनफॉलो करें जो कि आपको बिल्कुल यूजलेस चीजें हैं, उनको बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत है। लेस कर दें, जितना लेस कर सकते हैं स्क्रोलिंग को उतना लेस कर दें। रात को प्लीज बेड पे मत लेकर जाया करें फोन, और इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग मत किया करें। प्लीज डोंट डू दिस। आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद जब पूरी नहीं होगी आपका नेक्स्ट डे अच्छा नहीं गुजरेगा। सो स्टॉप स्क्रोलिंग योर फोन। उससे बहुत बेहतर है रात को 10 पेजेस पढ़ लें। आस्क चैट जीपीटी कौन सी बुक मेरे लिए अच्छी है, कौन सी आपके इंटरेस्ट हैं, वो आपको बुक रेकमेंड कर देगा। बाय इट। सिर्फ आप लिखें गूगल पे कि ये बुक कहाँ से अवेलेबल है। ऑनलाइन इतनी किताबें आपको अवेलेबल होती हैं। मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि मुझे आपके इंटरेस्ट का नहीं पता, मुझे जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो बहुत डिफरेंट हो सकती हैं आपसे। सो डोंट गो फॉर सम पर्सन कि उसने पढ़ी है तो मैं भी पढ़ लूँ। नहीं, गो फॉर समथिंग जो आपके इंटरेस्ट की। बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे नॉवल है, यू नो वो आपकी आंखें नहीं खराब कर। आपने ग्लासेस पहनी है, आपने किताब पढ़ी है, नॉवल पढ़ी है, कोई किताब है जो आपको स्किल सिखा रही है, गो फॉर इट। इंस्टेड कि आप बैठ के वो जो फोन की लाइट्स हैं आपकी नींद खराब करी, आपकी आंखें खराब करी, डोंट गो फॉर इट। रात को अपना एक रूटीन बना ले कि 10 पेजेस मैंने किताब जरूर पढ़नी। लोगों की जी हजूरी करना बंद कर दें प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करना, रिफ्यूज। मुझे नहीं पसंद, मेरा प्लान नहीं है, मैं नहीं जाना, मैंने किसी और के साथ प्लान बनाया हुआ है, या आज मैंने रेस्ट करना है। स्टार्ट डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ कुड़ने, अपने मियाँ का दिमाग खाने, अपनी माँ को बातें सुनाना, जी फलाने आपने मुझे बोला मैं मान दी, किसी ने आपको नहीं बोला ना। स्टार्ट सेइंग नो, हैव सम बाउंड्रीज। यू नो आप अपनी बाउंड्री खुद बनाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। जब बाउंड्री लोग क्रॉस करते हैं उनको बाउंड्री दिखाना भी आपका काम है। सो स्टार्ट सेइंग नो। 5 मिनट का जर्नलिंग एवरी नाइट 5 मिनट इज मोर देन इनफ। 5 मिनट के लिए जर्नल लिखें। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये काम किए, ये मुझे सूट किया, ये मुझे ये चीज सूट नहीं की। नेक्स्ट डे कोशिश करें कि मैं नहीं करूंगी ये काम। आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग अगेन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे बोलते हैं जर्नलिंग आप कैसे करती है। जर्नलिंग इज वेरी इजी। मैंने इस पे पूरा व्लॉग बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि जर्नलिंग करना कितना आसान है, किस तरह से आप जर्नलिंग कर सकते हैं। राइट इट डाउन कि जी मुझे आज मेरा पूरा दिन ऐसा था, ये काम मैंने किए, ये चीज मेरे लिए मुझे लग रहा था कि फालतू थी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। मुझे लगता है जो चीज मैं लिख लेती हूँ वो चीज मैं इम्प्लीमेंट जरूर करती हूँ, वो चीज मैं करती जरूर हूँ, और जिसको मैं नहीं लिखती वो काम मैंने कभी नहीं किया। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई राइट इट डाउन, राइट इट अवे, राइट इट डाउन। रात को जैसी बैठी 5-10 मिनट की जर्नलिंग इज मोर देन। फिर है सेव मनी एवरी मंथ। मेरा सेविंग अकाउंट है। मैं सबसे पहले जैसे ही मेरे पे आती है, मैं उसमें से सबसे पहले अपनी सेविंग निकाल के रखती हूँ। मैं खर्चों के बाद सेविंग नहीं रखती।
मैं सबसे पहले अपने सेविंग निकाल के उसमें डालती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मुझे आज इस दफ़ा क्या क्या खरीदना है, क्योंकि मेरा वर्क इस तरह का है। या जैसे जो लोग जॉब करती हैं ख़वातीन, उनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैं नहीं कहती कि मत खरीदें, बट सेविंग अपनी पहले एक अमाउंट अलग कर दें, उसका वेट ना करें कि आखिर महीने में मैं करूँगी, नहीं, सबसे पहले अपनी सेविंग अलग करनी है, अपने लिए एक सेविंग अकाउंट बनाएं। ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारें जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं, आपकी हर बात में नुक्ताचीनी करते हैं, हर चीज़ में आपको बातें सुनाते हैं। सीरियसली बातें बहुत लेट समझ आती हैं, बहुत लेट। सीरियसली आई यूज टू कॉल पीपल एंड दे यूज टू से हाँ ये अगर आपने कुछ बता दिया, हाँ ये मैंने किया हुआ है। वो आपकी खुशी में जो लोग खुश नहीं होते, दे आर जेलस, एलिमिनेट देम, टाटा बाय बाय करते हैं। बिल्कुल उनके साथ कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं। आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं बोल सकता कि आप उनसे बात करें। जब तक वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, जब तक उनकी नेगेटिविटी उनको खुद फील ना हो कि खत्म नहीं हो, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ टर्म्स रखने की। ऐसे लोगों के साथ टर्म्स रखें जो आपको वैल्यू करते हैं, जिनका आपको पता है कि जब आप उनको अपनी खुशी की खबर सुनाएंगे तो वो उस पर खुश होंगे, वो चहकेंगे, वो ये नहीं कहेंगे अच्छा तू कर लोगी। That is a negative approach. ऐसे लोगों को पहचानें और सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ अपने टर्म्स रखें। फिर है अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाएं, टॉक टू अल्लाह। ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आई लर्न दिस फ्रॉम समवन कि आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू अल्लाह। आई टॉक टू अल्लाह, सिर्फ दुआ मांगने के बाद भी आई टॉक टू। मुझे लगता है जैसे आप एक क्लोज पर्सन से बात कर रहे होते हैं ना, जिससे आपको कोई डर नहीं होता, इसी तरह अल्लाह ताला से बात किया करें। जब भी आपको फील हो कि यू आर लोनली, यू आर फीलिंग लो, टॉक टू अल्लाह। फिर है वो औरत बने जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोले। यू नो, इफ यू फील वेरी लो, इफ यू फील यूजलेस, क्योंकि बहुत सी खवातीन शादी के बाद फील करती है बहुत यूजलेस हैं, सो डू वन थिंग, ट्राई टू फील that no, I'm not useless, I'm a very powerful woman, and अपना काम कोई शुरू करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई चीज जो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोले कि यस यू डिड इट, यू मेड मी प्राउड। सो आई होप ये सारे 40 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इट विल बिल्ड योर 2027। यू विल थैंक योर सेल्फ कि हाँ जी मैंने अपना 2027 स्टार्ट होने से 6 महीने पहले ही मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था, मैंने उसको बिल्ड करना शुरू। जैसे एक बिल्डिंग की बुनियाद डलती है ना, बुनियाद डालें अपने 2027 की, अभी से करें। ये मत सोचे अरे यार पूरा साल गुजार दिया स्क्रोलिंग में और लोगों से गप्पे मारने में। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। होप आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर चुके होंगे और कल से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा जो कि आपने कभी ना किया हो। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।